हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे कि टैबुलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको एनसीईआरटी में, तो वो उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले जिक्र करेंगे कि 4.1 सैलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। ये फोर्थ चैप्टर है आपका। तो यहाँ पर देखिए कि पहले कॉलम में फाइलम दिए हैं इनवर्टिब्रेट्स के और वर्टिब्रेट्स के। तो इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम आते हैं फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्राटा निडारिया कहते हैं उसे, ये टिनोपोरा, प्लाटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस और एनिलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो इसका सैलिएंट फीचर क्या है? तो इसके फीचर दिए हैं ये कॉलम में कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यदि आप ये जिक्र करेंगे तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिमेट्री कैसी होती है और सिलोम कैसा कैसा होता है, सेगमेंटेशन कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी होती है, और इसके डिस्टिंक्टिव फीचर जो है, विशेष रूप के फीचर्स क्या है, इसके बारे में जिक्र किया है। तो पहले देखिए कि फाइलम पोरीफेरा नॉन क्वाड्रेटिक्स का ये फाइलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका सेल्यूलर है, और सिमेट्री जो कहे तो ये वेरियस टाइप की होती है, ऑल टाइप्स की होती है, और सिलोम जो होता है तो इन्हीं में एब्सेंट होता है, और ये सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है और रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है, और डिस्टिंक्टिव फीचर जो है तो बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल्स इन वॉल्स कहा जाता है। तो इस कॉलम में, फाइलम की कॉलम में, पोरीफेरा निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये टोटल फाइलम जो है तो ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स में आता है। यहाँ पर आपकी ध्यान में रखें। यहाँ पर तो हर एक फाइलम का यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहले फाइलम का पोरीफेरा का कहा है मैंने। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिलेंट्राटा जो फाइलम दिखाई दे रहा है आपको, सिलेंट्राटा उसे निडारिया कहते हैं, और उसे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल होती है और सिलोम एब्सेंट होता है इसमें। और यहाँ पर देखिए कि ये सेगमेंटेशन बॉडी का नहीं होता, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है। और इसमें स्पेशल बात कही है नीडोब्लास्ट। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नीट में ये पूछते हैं जरूर। नीडोप्लास्ट इसे निमेटोसाइट कहा करते हैं, और ये प्रेजेंस ऑफ सेल डिफाइंस द फाइलम निडारिया, और नीडोब्लास्ट इसे नीडोसाइट्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं, और ये कैरेक्टराइज होता है ऑर्गेनाइज, दैट इज नीडोसाइट्स कहा करते हैं, निमेटोसाइट्स कहा करते हैं, और ये कंटेन करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स। ये देखिए यहाँ पर नीडोब्लास्ट के बारे में, निडारिया का। तो नीडोब्लास्ट क्या है यहाँ पर देखिए, तो ये टॉक्सिक केमिकल होने की वजह से यूज्ड कैप्चर द प्रे कैप्चर करते हैं ये एनिमल्स, और ये डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे फाइलम टिनोफोरा का। तो देखिए यहाँ पर पोरीफेरा का फाइलम पोरीफेरा का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है, लेकिन ये सिलेंट्राटा यानी कि निडारिया का और टिनोफोरा का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। इनकी रेडियल सिमेट्री दोनों की होती है, सिलोम दोनों में भी एब्सेंट होता है, और सेगमेंटेशन दोनों में भी एब्सेंट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इनकम्प्लीट होती है दोनों में, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी दोनों में एब्सेंट होती है, और दोनों में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है। लेकिन यहाँ पर टिनोफोरा में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, ये मूवमेंट करने के लिए ये कॉम्प्लेट्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये फाइलम प्लाटीहेलमिंथिस होता है, और ये प्लाटीहेलमिंथिस का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का या ऑर्गन सिस्टम का होता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोम एब्सेंट होता है, और ये सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है यहाँ पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है। लेकिन ये प्लाटीहेलमिंथिस जो होते हैं तो फ्लैट बॉडी रहती है, और उनमें सकर्स रहते हैं, सकिंग एनिमल्स कहते हैं इसे। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए
तो एक इम्पोर्टेंट बात है, तो इसमें अपन एनालिसिस करेंगे अपन यहाँ पर, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोरिफेरा में सेलुलर होता है, और सिलेंट्राटा यानी कि निडारिया में और टिनोफोना में टिश्यू लेवल का होता है। और सिमेट्री की बात करें तो ये सिलेंट्राटा, निडारिया और ये टिनोफोरा, ये दोनों में भी रेडियल सिमेट्री होती है। यहाँ पर ऐसी बात करें तो ये देखिए कि निडारिया, टिनोफोरा और प्लाटी हेलमिंथिस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है, ध्यान रखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है प्लाटी हेलमिंथिस में, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है प्लाटी हेलमिंथिस में। फ्लैट बॉडी होती है और उनमें सकर होते हैं, इसका जिक्र पहले ही किया है। नेक्स्ट फाइलम देखिए तो अस्केलमेंथिस, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, और बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाटी हेलमिंथिस, अस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और ये मोलुस्का में, और ये हेमिकॉर्डेटा में और ये कॉर्डेटा में बायलैटरल सिमेट्री होती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखेंगे तो ये अस्केलमेंथिस में ये सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। एब्सेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम अस्केलमेंथिस में, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है। लेकिन यदि डिस्टिंक्टिव फीचर यानी कि विशेष उसके कैरेक्टर देखें तो वार्म शेप्ड होते हैं और इलांगेटेड होते हैं अस्केलमेंथिस। एनिलिडा की यदि बात करते हैं तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का होता है, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल होती है, और सिलोम इसमें रहता है, सिलोमेट। तो सिलोमेट क्या है, तो सिलोमेट एनिमल हैव बॉडी कैविटी कॉल्ड सिलोम विथ कंप्लीट लाइनिंग दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियम कहा करते हैं, और डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म से होती है। ये अस्केलमेंथिस की बात कही यहाँ पर। ये आप देखिए कि ये अस्केलमेंथिस होता है तो सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होती, ये इलोंगेटेड होते हैं वर्म्स। और एनिलिडा की यदि बात करते हैं फाइलम की, तो ऑर्गन सिस्टम का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेशन कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होती, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स होता है यहाँ पर। आर्थ्रोपोडा की यदि बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। आर्थ्रोपोडा जो है तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट यानी बॉडी कैविटी, और आर्थ्रोपोडा में ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी रहती है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीनों भी फॉर्मेट रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उसके जो हैंड्स और लेग्स होते हैं तो अपेंडेजेस होते हैं। यदि नेक्स्ट फाइलम का जिक्र करेंगे तो मोलुस्का ये फाइलम है, और इसमें ऑर्गन सिस्टम होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोम होता है, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है यानी कि माउस एंड एनस, और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होती है। और यहाँ पर देखिए कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर में एक्सटर्नल स्केलेटन शेल होता है, और यूजुअली इसमें प्रेजेंट होता है फाइलम मोलस्का में। नेक्स्ट देखेंगे हेमिकॉर्डेटा की बात करें, ये इन्वर्टिब्रेट का फाइलम है, ऑर्गन सिस्टम का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल होता है, सिलोमेट सिलोम होता है बॉडी कैविटी, इसमें इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होती है। लेकिन ये डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो वार्म लाइक होते हैं ये, और प्रोबायोसिस इसे होता है, प्रोबायोसिस यानी कि थिन नोज सम एनिमल्स में होता है, लॉन्ग थिन एंड दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ माउथ सम इंसेक्ट्स में होता है। और यहाँ पर ये नेक्स्ट कहेंगे तो कॉर्डेटा ये वर्टिब्रेट होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, और ये बॉडी कैविटी बात करें तो सिलोमेट होती है, सेगमेंटेशन होता ही होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंसेप्ट प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। लेकिन ये डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है डॉर्सल लाइन पे पीठ के ऊपर, और गिल स्लिट होते हैं, विथ कैसे होते हैं, इन्हें लिम्स भी होते हैं और फिन्स भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें फर्स्ट टेबल में कही गई है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट टेबल आएगा आपका टेबल्स 9.1 कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर।
आप ऐसा याद करें कि नॉन लिविंग में कौन से एलिमेंट्स होते हैं और लिविंग में कौन से होते हैं। यहाँ पर मैंने परसेंटेज की एनसीईआरटी में बात कही है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं पहले कॉलम में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है, एक नंबर पे पायदान पर आता है ऑक्सीजन, और इधर ह्यूमन बॉडी के अंदर दिखाते हैं एक ऑक्सीजन एक नंबर पे आता है 65.0। 2 नंबर की बात करिए तो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है कि सिलिकॉन ऐसा होता है 27.7, और 2 नंबर की बात ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कार्बन 2 नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आएगा अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम आएगा 3.6%, और ये ह्यूमन बॉडी में 3.3%। लिटिल ये नाइट्रोजन आता है। फोर्थ नंबर आएगा आपको कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में, और ये इधर सोडियम आएगा ये अर्थ क्रस्ट में। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर आएगा ये 2.1 मैग्नीशियम आएगा अर्थ क्रस्ट में, और ये यहाँ पर आएगा 0.1% यहाँ में। और लास्ट जो सिलिकॉन होता है तो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, ये याद रखने की बात कही है इस पे। तो डियर फ्रेंड्स, ये हुई 9.1। 9.2 टेबल क्या क्या कहता है कि यहाँ पर दिया है कि लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। पहले कॉलम में दिया है कि लिविंग टिश्यू में कंपोनेंट कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखिए कि लिविंग टिश्यू में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम के कैटायन होते हैं, मैग्नीशियम के कैटायन होता है, वाटर होता है। और कंपाउंड्स की बात करिए तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं। तो ये होगी टेबल 9.2 की बात। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट आता है टेबल नंबर 9.3। तो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पर यहाँ पर पहले कॉलम ने दिया है पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स कौन से होते हैं प्लांट्स में, स्पेशली कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन और एटसेट्रा होते हैं। अल्केलॉइड प्लांट्स में गए तो मॉर्फिन होता है, कोडाइन होता है। टेरपिनॉइड्स की बात करें तो मोनोटेरेपान्स और डाइटेरेपान्स होते हैं। और इसेंशियल ऑयल बात करें तो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं लेमन ग्रास ऑयल। तो ये क्या है इसमें जानेंगे कि फ्रेंड्स देखिए कि इंपॉर्टेंट जो लेमन ग्रास ऑयल होता है, लेमन ग्रास ऑयल ये हेल्थ केयर के लिए यूज किया जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, एरोमोथेरापी, और ये रिलीव करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, और ये डिप्रेशन को। ये इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर एनसीईआरटी इसेंशियल ऑयल की। और टॉक्सिन जो होते हैं, टॉक्सिन अर्बिन और राइसिन होते हैं। तो अर्बिन और राइसिन क्या है कि ये टॉक्सिन से प्लांट की सोर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए तो लेक्टिन्स कहेंगे कि कौन कैन वैलिन ए क्या है, कौन क्या वैलिन ए की बात कहे तो ये लेक्टिन है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, और ओरिजिनली ये जग बीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन कैना वैलिन ए। और ड्रग की बात करें तो ये विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन इसे कहा जाता है ड्रग्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं सब। पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं कि आप रबर जानते हैं, गम्स जानते हैं पेड़ का, और ये सेलुलोज भी जानते हैं। ये है टेबल 9.3 की बात। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 9.4 में एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का दिया है। ये सेल में कौन से कंपोनेंट होते हैं कि सबसे ज्यादा सेल में वाटर होता है 70 to 90%। नंबर 2 के पायदान पे आ जाता है प्रोटीन, ये 2 के पायदान पर 10 to 15% होता है, और 3 के पायदान पर आते हैं न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर देखिए कि डीएनए आरएनए होता है वो 5 to 7% होते हैं। फ्रेंड्स देखिए 4th नंबर पर आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पर आएगा लिपिड्स, और 6th नंबर पर आएगा आयंस। डिफरेंट टाइप्स के आयंस आएंगे। तो ये हुई टेबल 9.4 की बात। ये एग्जाम में पूछते हैं, नंबर नहीं पूछेंगे परसेंटेज का, लेकिन ये परसेंटेज जरूर पूछेंगे कि कितना प्रोटीन होता है, तो 10 to 15%। और ये 2 नंबर का है प्रोटीन वाटर, तो आप सब पहले नंबर पे जाएंगे, और 3rd नंबर पे आएगा 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड।
लास्ट देखेंगे माय फ्रेंड्स टेबल नंबर 9.5 सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। तो ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी एनिमल की बॉडी हो तो प्रोटीन्स उसमें होते हैं, ये काम करते हैं, काफी सारा काम करते हैं। तो कोलेजिन नाम का जो प्रोटीन होता है, तो फ्रेंड्स देखिए कोलेजिन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसका फंक्शन ह्यूमन बॉडी में। और ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन जो होता है तो ये एंजाइम का फंक्शन करता है। एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ये ध्यान में रखे। इंसुलिन इज आल्सो ए प्रोटीन और ये हार्मोन है। और इंसुलिन आपको जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन काफी इंपॉर्टेंट है। और एंटीबॉडी कहे तो एंटीबॉडी का जिक्र करते तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन होता है, ये फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं तो कौन से होते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया और फंगी होते हैं हार्मफुल। रिसेप्टर भी प्रोटीन होते हैं, कई सेल की सेल मेम्ब्रेन पर कई रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, वो सेंसरी रिसेप्शन कहा करते हैं। आप याद रखें कि स्मेल का ही प्रोटीन होता है, कई बिटर और स्वीट टेस्ट का भी प्रोटीन होता है टेस्ट का, कई हार्मोन्स होते हैं, ये रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। और ग्लूट4 प्रोटीन क्या करता है कि ये ग्लूज यानी कि ग्लूकोज T4 प्रोटीन, ये इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो सेल मेम्ब्रेन पर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हुई बात यहाँ पर टेबल नंबर 9.5 की। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।